नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है प्यार में पागल दीवाना, एक दर्द भरी कहानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज फिर सुरेश जी के घर से कमरा टूटने की आवाज़ आई। सभी पड़ोसी उनके घर के बाहर खड़े होते और आपस में बातें करते हैं। ये तो इस पागल की रोज की आदत है। सुरेश जी का बेटा रोहित पूरा पागल हो गया है, रोज कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करता ही रहता है। चलो यहाँ से। सुरेश जी अपने बेटे रोहित को संभालते। रोहित सिर्फ एक ही बात कहता जा रहा था, मुझे उसके पास जाना है। सुरेश जी अपने बेटे को नींद का इंजेक्शन लगवाते और वह शांत हो जाता। तभी सुरेश जी के पड़ोस का लड़का पवन आता और वह सुरेश जी से कहता, आप रोहित को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं दिखाते और यह किसके पास जाने की बात करता है। सुरेश जी कहते, पहले मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वह भी तुम्हारी तरह अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता था। एक बहुत अच्छी कंपनी में उसकी जॉब भी रख गई। रोहित की माँ के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर रोहित की ज़िंदगी में पल्लवी आई। मेरा बेटा रोहित पल्लवी से मिलने के बाद बहुत खुश रहने लगा। उसे एक दोस्त और हमसफ़र दोनों का साथ मिल गया। मैं भी रोहित की खुशी से बहुत खुश था और पल्लवी भी बहुत अच्छी लड़की थी। फिर हम दोनों के परिवार में भी अच्छे संबंध हो गए। और पल्लवी के पिताजी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पल्लवी अब घर पर आती तो हम दोनों के लिए खाना बनाती। मैं पल्लवी से कहता, बेटा बाहर का खाना खाकर हम दोनों थक चुके थे। रोहित की माँ के जाने के बाद पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। तुम्हारे आ जाने से इस घर की खुशियाँ वापस आ जाएंगी। आज ही मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर कर तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर देता हूँ। पल्लवी वहाँ से शर्मा कर चली जाती। मैंने पल्लवी के पिता से बात की। पल्लवी के पिता जिसमें मेरी बेटी की खुशी उसमें मेरी खुशी कहते, और आपके जितना अच्छा घर मिलना यह तो मेरा सौभाग्य है। आप रोहित की कुंडली मुझे दे दीजिए, हम दोनों बच्चों की कुंडलियाँ एक बार मिला लेते हैं। दोनों बच्चों की कुंडलियाँ मिल गईं थी। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। जब मैं रोहित बाजार शादी की शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे तभी पल्लवी हमारे पास रोते हुए आती। रोहित पल्लवी से कहता, क्या हुआ पल्लवी, तुम रो क्यों रही हो। पल्लवी रोते हुए कहती, रोहित रोहित वो पापा। रोहित, क्या हुआ पापा को। पल्लवी रोते हुए कहती, पापा ने कल से खुद को कमरे में बंद रखा है और दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हैं। मैंने पल्लवी से कहा, बेटा तुम घबराओ मत, मैं और रोहित अभी चलकर तुम्हारे पापा से बात करते हैं। मैं और रोहित पल्लवी के पिता से मिलने गए। जब मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई साहब। उन्होंने कहा, मैंने पल्लवी की माँ के इलाज के लिए कर्जा लिया था जो मैं चुका नहीं सका। फिर पल्लवी की पढ़ाई भी करानी थी, इसलिए मैं कर्जा और लेता गया। पैसे चुका नहीं सका। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए हैं उन लोगों का फ़ोन आया था कि हमारा कर्जा तो चुका नहीं रहे हो और बेटी की शादी धूमधाम से कर रहे हो, अब हम यह शादी कभी नहीं होने देंगे। अब बताइए भाई साहब, मैं क्या करूं। मैंने कहा, भाई साहब दोस्त भी कहते हो और दोस्त को अपना दर्द भी नहीं बताते। पल्लवी अब हमारी बेटी है और आप हमारे समधी हैं। हमारा परिवार अलग नहीं, एक ही है। हम आपका कर्ज चुकाएंगे। उन्होंने बहुत मना किया लेकिन मैं नहीं माना, जिसके लिए मैंने अपना जमा किया हुआ पैसा दे दिया और घर भी बेच दिया। शादी का दिन आने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। मैंने पल्लवी को रोहित की माँ के गहने देते हुए कहा, शादी के दिन यही गहने पहनना। पल्लवी ने मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कहा, पापा जी मैं गहने जरूर पहनूंगी। दूसरे दिन शादी की पूरी तैयारियां हो गई थी। पल्लवी का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन पल्लवी जब नहीं आई तो हमने जाकर पल्लवी के घर पर देखा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। एक व्यक्ति ने आकर हमें चिट्ठी दी। कहा, जब यहाँ पर कोई हमें खोजते हुए आए तो
उसे ये चिट्ठी दे देना। उस पर लिखा था, बकरा फंस गया जाल में। वही हमारे सारे पैसे और जेवर लेकर भाग चुकी थी। मेरा बेटा उसे इतना प्यार करता था कि उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सका और उसका मानसिक संतुलन कमज़ोर हो गया। वही शहर उसकी याद दिलाता था, इसलिए मैं अपने बेटे को उस शहर से दूर यहाँ पर लेकर आ गया। पवन सुरेश जी से कहता, अंकल आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। पवन जब वहाँ से जाने लगा तो उसकी जेब में से एक फ़ोटो गिरती। सुरेश जी पवन को वह फ़ोटो उठाकर देते, तभी उनकी नज़र उस फोटो पर पड़ती है और वही पवन से कहते, बेटा तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? पवन, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थे, बहुत जल्द मेरी इससे शादी होने वाली है। आप क्या खुशी को जानते हैं? सुरेश जी कहते, खुशी? पवन, हाँ, इसका नाम खुशी है। सुरेश जी हंसते हुए कहते, जब मुझसे यह मेरी थी तब इसने अपना नाम पल्लवी बताया था। पवन कहता, अंकल आप यह क्या कह रहे हैं? आपको सतमा लगा है, इसलिए आपको हर लड़की पल्लवी दिख रही है। मेरी खुशी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। सुरेश जी कहते, जिसने मेरे बेटे की यह हालत की है, मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। तभी पवन का फ़ोन बजता। फ़ोन खुशी का था। पवन फ़ोन उठाता तो खुशी रोते हुए कहती, पवन तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ पर तुम घर पर नहीं हो। पवन कहता, क्या हुआ खुशी, तुम रो क्यों रही हो? खुशी कहती, वो पापा। तब पवन कहता, पापा को क्या हुआ? पापा ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया है, खुशी ने कहा, और वह दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हैं। पवन कहता, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ, पापा से हम साथ में बात करेंगे। पवन घर पर जाता है और बहुत बार कहने के बाद खुशी के पिता दरवाज़ा खोलते हैं। पवन जब उनसे पूछता है तो वह कहते हैं, खुशी की माँ के इलाज में मैंने पहले ही कर्जा ले रखा है और इसके बाद खुशी की पढ़ाई के लिए भी कर्जा लिया है। वही सब कर्जा मैं चुका नहीं सका, इसलिए जिन लोगों से मैंने कर्जा लिया है वही मुझसे कह रहे हैं, बेटी की शादी तो धूमधाम से कर रहे हो और हमारा कर्जा नहीं चुका रहे हो। अब देखते हैं तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होगी। अब मुझे नहीं लगता बेटा तुम्हारी और खुशी की शादी हो सकती है। पवन कहता, अंकल मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। खुशी और खुशी के पिता एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखते। फिर खुशी पवन से कहती, पवन सोचो, इसका कोई तो रास्ता होगा। पवन कहता, तुम ही बताओ अब इसका क्या रास्ता है? खुशी कहती, क्यों ना तुम अभी पापा को पैसे उधार दे दो और फिर जब पापा के पास पैसे आ जाएंगे वही तुम्हारे पैसे चुका देंगे। खुशी के पिता कहते, बेटा तुम क्या कह रही हो? मैं पवन से पैसे नहीं ले सकता। पवन कहता, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, वही मुझसे पैसे नहीं ले सकते, और पवन वहाँ से चला जाता। पवन के जाते ही खुशी वही आदमी रनने रखते, खुशी तुम्हें क्या जरूरत थी कहने की, तुम पैसे नहीं ले सकते, पूरे किए किराए पर पानी उतार दिया। वही आदमी, मैंने तो पहले ही कहा था यही लड़का पैसे नहीं देगा, लेकिन तुम्हें तो इससे फंसाने में पूरा एक साल बर्बाद कर दिया। चलो छोड़ो, कहीं और दूसरा बकरा देखते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। खुशी कहती, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, एक साल बर्बाद किया है, इसे कैसे छोड़ दूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी पवन वहाँ आ जाता है। पवन को अचानक आते हुए देख वह दोनों घबरा जाते हैं। खुशी, पवन तुम आ गए, मुझे विश्वास था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पवन कहता, हाँ तुमने सच कहा, आखिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, अंकल अंदर आ जाइए, पवन ने कहा। तभी रोहित के पिता अंदर आते हैं। रोहित के पिता को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि उनका खेल खत्म हो गया। खुशी, तो तुम जान चुके हो, चलो अच्छा है बच गए तुम, हम जाते हैं किसी और बकरे को फंसाने। पवन कहता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? खुशी कहती, तो तुम साबित कैसे करोगी कि मैंने तुम्हें फंसाया है और इस आदमी के सारे पैसे लेकर हम भाग गए थे, कैसे साबित करोगे? पवन, मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत चालाक हो, इसलिए जब तुम दोनों लड़ रहे थे तो मैंने तुम दोनों की वीडियो बना ली थी। इससे साफ साबित होता है कि तुम दोनों लड़कों को फंसाकर उनके पैसे लूट कर भाग जाते हो।
तुम दोनों को करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वह दोनों कोई पिता बेटी नहीं होते, वह पैसे वाले लड़कों को देखकर फंसाते थे और ऐसा वह बहुत से लड़कों के साथ कर चुके थे। पवन खुशी को भूलकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरुआत करता और पूजा नाम की एक अच्छी लड़की से शादी कर लेता, जिसके साथ वह अपना जीवन खुशी से बिताता। सुरेश जी पवन की सहायता से अपने बेटे का इलाज अच्छे चिकित्सालय में कराते, जिससे उनके बेटे की हालत में भी सुधार आने लगता। वह पिछले दिनों की बातें भूलकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करते। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।